दोस्तों, भविष्य का निर्माण कौन करता है? क्या हमारा भविष्य ईश्वर द्वारा लिखा गया है? क्या इस भविष्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भविष्य दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से भी प्रभावित होता है? और क्या हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। तो आज की कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर बस्तियों से घिरा हुआ एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक सिद्धि प्राप्त गुरु रहा करते थे। वह किसी का भी भविष्य देख सकते थे, किसी का भी भविष्य जान सकते थे। किंतु अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह सिद्धि क्या है, सिद्धि का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले इसे ही समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बालक है और उसके सामने एक विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष पर एक मीठा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है और वह उस फल को पाना चाहता है, परंतु वह उस वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता और ना ही उस फल को पा सकता है। ऐसे में वह केवल उस फल को देखकर मन ही मन ललच सकता है। और वहीं पर अगर कोई बड़ा लड़का उस लड़के की जगह पर हो तो वह कुछ ही क्षण में उस विशाल वृक्ष पर चढ़ सकता है और अपने लिए वह फल तोड़ सकता है और उस फल का आनंद ले सकता है। सिद्धि भी कुछ इसी प्रकार की होती है। हमें लगता है कि यह चमत्कार है, परंतु वास्तव में यह एक कला है और इसे कोई भी सीख सकता है। अगर वह छोटा बच्चा भी चाहे तो निरंतर अभ्यास से उस वृक्ष पर चढ़ सकता है और अपने लिए वह फल तोड़कर उसका आनंद ले सकता है। चारों ओर बस्तियों से घिरा हुआ वह जंगल, जहां पर वह सिद्ध गुरुवर रहा करते थे, वहां गांव के लोग अक्सर ही अपना भविष्य जानने के लिए उन गुरु के पास आया करते थे। एक दिन की बात है, एक नौजवान युवक उन गुरु के पास आया और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपना भविष्य जानना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे भविष्य का निर्माण कौन करता है? कहीं मेरे भविष्य का निर्माण ईश्वर तो नहीं करते? या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं? और मैंने तो तरह तरह की बातें भी सुनी है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों के कर्मों से भी हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। और यदि ऐसा है तो क्या मैं अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता हूं? हे गुरुवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मेरी इस समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम किस रास्ते से आए हो? इस पर वह लड़का उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, भला ये कैसा प्रश्न हुआ? क्या आप नहीं जानते कि यहाँ पर आने का केवल एक ही मार्ग है और मैं भी उसी मार्ग से आपके पास आया हूं। अर्थात जिस मार्ग से सभी लोग आते हैं, उसी मार्ग से मैं भी यहां पर आया हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, ऐसी अवस्था में तुम्हें कितना चलना पड़ा? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, चल चल कर तो मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। मुझे करीब 8 मील का सफर तय करना पड़ा है। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, वो देखो, वहां पर छोटा सा एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और वहां से देखो कि यहां से तुम्हारा गांव किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। वह युवक उन गुरुवर की बात समझ नहीं पाया। वह यहां पर यह जानने आया था
कि उसके भाग्य का निर्माण कौन करता है, परंतु गुरु तो उसे कुछ और ही बता रहे थे। परंतु बिना कुछ कहे उस युवक ने उन गुरु की बात मान ली और वह जैसे तैसे किसी तरह से उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। और वहां से जब उसने देखा तो उसका गांव उसे बहुत ही नजदीक नजर आ रहा था। और तब वो यह समझ नहीं पाया कि यदि उसका गांव उन गुरु की कुटिया के इतने नजदीक है तो आखिर उसे इतना लंबा रास्ता क्यों तय करना पड़ा। यही सोचता हुआ वह वापस उस पहाड़ से नीचे आया और उन गुरु के सामने आकर खड़ा हो गया। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बताओ तुम्हारा गांव कितनी दूरी पर है। इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये बड़ी अजीब बात है। उस पहाड़ की चोटी से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आपकी कुटिया के सबसे नजदीक वाला गांव मेरा ही है और वह यहां से केवल 2 या 3 मील ही दूर होगा। परंतु अगर ऐसा है तो मुझे इतना लंबा रास्ता क्यों तय करना पड़ा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारा गांव मेरी कुटिया के सबसे नजदीक है तो तुमने इतना लंबा रास्ता क्यों तय किया। इस पर वह युवक उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं नहीं जानता था कि आपकी कुटिया मेरे गांव के सबसे नजदीक है और मैं ये भी नहीं जानता था कि इस रास्ते के अलावा आपकी कुटिया के पास आने का कोई और रास्ता भी है। इसी कारण मुझे यहां तक आने में इतना समय लग गया। मुझे 8 मील का सफर तय करना पड़ा। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या अब तुम्हें यह समझ में आया कि तुम्हारे भाग्य का निर्माण कैसे होता है। इस पर वह युवक थोड़ा अचरजतापूर्ण उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं समझ नहीं पा रहा कि भाग्य का निर्माण कैसे होता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, 100 में से 99% लोग यही गलती करते हैं। अर्थात वे लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जिन पर पहले भी लोग चल चुके हैं, या फिर यूं कहें कि जिन पर ज्यादातर लोग चलते हैं। जिस प्रकार तुमने ये 8 मील का रास्ता तय किया है, ठीक उसी प्रकार अधिकांश लोग इसी रास्ते को चुनते हैं और इसीलिए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में अधिक समय भी लगता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, जो अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, वे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वह इस 8 मील के सफर को 2 या 3 मीलों में ही पूरा कर लेते हैं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। इस पर वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम अपने जीवन में आसानी चाहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा जीवन आसान हो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई चुनौतियां ना हो, तो तुम भी वही रास्ता चुनोगे जो अन्य लोग चुन रहे हैं, जो 99% लोग चुन रहे हैं। और यदि तुम भी उसी रास्ते को चुनोगे जो अन्य लोग चुन रहे हैं, तो इस अवस्था में तुम्हारे भविष्य को लोग प्रभावित करेंगे। और अगर तुमने अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण बना लिया, अर्थात यदि तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से उस 8 मील के रास्ते को यदि 3 मील का रास्ता बना दिया, तो ऐसी अवस्था में तुम्हारे भविष्य को तुम्हारा कर्म प्रभावित करेगा। अर्थात जो 8 मील का रास्ता है वह 2 या 3 मील का हो सकता है, परंतु उसके लिए तुम्हें अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे, तुम्हें चुनौतियां लेनी होंगी, तुम्हें अन्य लोगों से हटकर सोचना होगा, तुम्हें वह 2 या 3 मील का रास्ता खुद बनाना होगा, उसे तय करना होगा। और इस दौरान तुम्हारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी आ सकती हैं। हो सकता है कि उस रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ हो सकता है कि उस रास्ते में कोई बड़ी नदी या कोई झरना हो सकता है कि उस रास्ते में घना जंगल
जहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हों, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे रास्ते में कई प्रकार की अड़चनें आएंगी, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। किंतु यदि तुम उस रास्ते को तय कर लेते हो तो ऐसी अवस्था में तुम स्वयं अपना भाग्य लिखोगे। और यदि तुम उस रास्ते को ना चुनकर उस रास्ते पर जाते हो जहां पर अन्य लोग जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ईश्वर ही तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि 2 या 3 मील का वो रास्ता, अगर तुम उसे बनाने का प्रयास करते हो, तुम उस रास्ते को तय करने का प्रयास करते हो, तो ऐसी अवस्था में तुम्हारे सामने कई प्रकार की अड़चनें आएंगी ही, जिनका आना निश्चित है। और यदि तुम उन अड़चनों का सामना करते हो, उनसे हार नहीं मानते, तो तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और तुम्हें कम से कम रास्ता भी तय करना होगा। और इस प्रकार तुम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य स्वयं लिखोगे। परंतु अधिकांश लोग उस रास्ते को चुनते हैं जिस पर अधिकांश लोग चल रहे हैं। ऐसे में उनका भविष्य लोग प्रभावित करते हैं। उन लोगों के जीवन में अड़चनें कम आती हैं, क्योंकि वह वैसा जीवन जी रहे हैं जहां पर अड़चनें और समस्याएं कम हैं, क्योंकि वह अपना जीवन आसान बनाना चाहते हैं, वह अपना जीवन आसानी से जीना चाहते हैं। और इसी कारण उनका विकास भी कम हो पाता है। और इसी कारण ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर पाते। उनका जीवन सामान्य ही रह जाता है और वह अपना पूरा जीवन इसी स्थिति में बिता देते हैं। किंतु जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना आधार बना लेता है और उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में कोई नहीं जा रहा, उसके जीवन में तरह तरह की अड़चनें आती हैं, तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, क्योंकि वह पहले उस रास्ते पर कभी नहीं गया और उस रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में भी उसे नहीं पता। ऐसी अवस्था में उसे उस समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, परंतु यदि वह हार ना माने और अपनी मंजिल के लिए अड़ा रहे तो वह सफलता जरूर प्राप्त करेगा। और ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। उनके जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां आती हैं, उतनी ही बड़ी वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही लोग अपने जीवन में लगातार सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी मंजिल तक किस प्रकार पहुंचना है और कितनी जल्दी पहुंचना है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा ईश्वर हमारा भाग्य नहीं लिखता? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, ईश्वर केवल जीवन और मृत्यु लिखता है, इसके बीच में वह कुछ नहीं करता। अर्थात जीवन और मृत्यु, इसके बीच में जो कुछ भी होता है, सुख या दुख, वह हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। वह समाज पर आधारित होता है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार का हमें फल भी मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, वहीं पर यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको फल भी बुरा ही प्राप्त होगा। किंतु जाने अनजाने में हम इस समाज के आधार पर ही चलने लगते हैं और इसी कारण हम अपने जीवन में कोई खास तरक्की नहीं कर पाते। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा बड़ा नहीं मिल पाता जिसकी हम चाह रखते हैं, क्योंकि हमने तो वही रास्ता चुना है जिस रास्ते पर पहले से ही लोग चलते जा रहे हैं। आपने कुछ नया नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, आपने भी वही किया है जो 99% लोग पहले से ही कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको सफलता कहां से मिलेगी? ऐसी अवस्था में आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? आगे वह गुरुवर उस युवक का भविष्य देखकर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी सिद्धि के अनुसार तुम्हारे जीवन में चुनौतियां तो नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में दुख भरमार होंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे जिस रास्ते पर अन्य लोग पहले से ही चल रहे हैं, जो केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं, जो केवल एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं,
क्योंकि उन्हें सुविधाएं चाहिए, आराम चाहिए। उन्हें अपने जीवन में चुनौतियां नहीं चाहिए। और जब वे अपने जीवन में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे ही नहीं, तो उनके जीवन में नयापन कहां से आएगा? वह अपने जीवन में कुछ नया कहां से सीख पाएंगे? और जब वह कुछ नया सीखेंगे ही नहीं, तो वह आगे कैसे बढ़ पाएंगे? वह कुछ अलग कैसे कर पाएंगे? और जब वह कुछ अलग कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें वह बड़ी सफलता कैसे प्राप्त होगी? अर्थात उन्हें वह मंजिल कैसे प्राप्त होगी जिसकी वह इच्छाएं रखते हैं, जिसकी वह कामनाएं करते हैं? और ठीक उसी रास्ते पर तुम भी चलोगे, क्योंकि तुम भी अपने कर्म की जगह सुविधा चुन रहे हो, आराम चुन रहे हो। और इसी कारण तुम भी उन अन्य लोगों की तरह ही उस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। उन्हीं की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे और कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने मन की सुनी, उन लोगों की सुनी, समाज की सुनी। परंतु वहीं पर यदि तुम ईश्वर की सुनोगे, तो तुम मेरे इस भविष्य को बदल जरूर सकते हो। अर्थात मेरे द्वारा बताई गई इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकते हो। इस पर वह युवक उन गुरुवर के सामने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु मैं इन अन्य लोगों की तरह नहीं जीना चाहता। मेरे बड़े सपने हैं, बड़ी मंजिल है, मैं उन्हें पाना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय नहीं बता सकते? क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं कैसे आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकता हूं? हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका जवाब मैंने तुम्हें पहले ही दे रखा है। यदि तुम अपने जीवन का आधार अपने कर्म को बना लो और लगातार आगे बढ़ते रहो, तो तुम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुमने कभी न कभी यह सुना होगा कि वह थोड़ा ही करता है, परंतु उसे ईश्वर बहुत ज्यादा देता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फिर भी बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्योंकि वे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उन्हें थोड़ा मिलता है, वे लोग हमेशा मन की सुनते हैं। वे लोग उस राह पर चलते हैं जिस राह पर अन्य लोग चल रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ वे लोग जो ईश्वर की बातें सुन रहे हैं, वे लोग जो अन्य लोगों से अलग सोच रहे हैं, जो अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए वह चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। वे लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें यह लग रहा हो कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें बहुत कम मिल रहा है, तो यह समझ जाना कि अब तुम्हें चुनौती वाले रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें समझ जाना होगा कि अब तुम्हारे चुनौती का समय आ चुका है और ऐसी अवस्था में तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प होंगे। या तो तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करते रहो, या फिर वह रास्ता चुन लो जिस पर अधिकांश लोग चल रहे हैं, अर्थात 99% लोग चल रहे हैं, जो मन की सुनते हैं, इस समाज के साथ चलते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर ने हमें जन्म और मृत्यु के बीच में जो इतना लंबा जीवन दिया है, इस जीवन में उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है, जिसमें तुम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो यह तुम्हें तय करना है। यदि तुम अपना जीवन सफल लोगों की तरह जीना चाहते हो, तो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना तुम्हें करना ही होगा और उसी प्रकार तुम्हें कर्म भी करने होंगे। उसी आधार पर तुम्हें तरह तरह की चुनौतियों का सामना भी करना होगा, परंतु तुम अंत में सफल जरूर हो जाओगे। किंतु अगर तुम अन्य लोगों की तरह अपना जीवन जीना चाहते हो, तो तुम वैसा भी अपना जीवन बना सकते हो और ऐसे जीवन में लोगों के कर्म भी तुम्हारे भविष्य को प्रभावित अवश्य करेंगे। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर कर्म करने की क्षमता है, तो तुम कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो और मेरे भविष्य को भी बदल सकते हो। जैसा तुम चाहो वैसे अपने जीवन को बना सकते हो, जैसा तुम चाहो अपने भविष्य को बना सकते हो। फिर चाहे तुम अपना भविष्य अच्छा या बुरा बनाना चाहो,
यह पूर्ण रूप से तुम्हारे हाथों में ही है। अब तुम अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हो, ये तुम्हें ही तय करना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी अब समझ चुका था कि उसके कर्मों से वह अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और अब वह पूरी तरह से संतुष्ट था। इसलिए उसने उन गुरु को प्रणाम किया और घर लौट आया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को यह लगता है कि हमारा भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है और हम उस भाग्य के आगे कुछ नहीं कर सकते। अर्थात जो भविष्य हमारा पहले से तय कर दिया गया है, हम उस भविष्य को बदल नहीं सकते। परंतु यह सच नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर ने हमें केवल जन्म और मृत्यु ही दी है और इस बीच में जो जीवन है वो जीवन पूरी तरह से स्वतंत्र है और इस जीवन में आपको भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के साथ ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता देखते हैं और आपके किए गए कर्म देखते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो आपका भाग्य भी अच्छा ही निर्मित होगा। वहीं पर यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं, पीड़ित करते हैं, तो ऐसे में आपका भाग्य भी हमेशा दुख और समस्याओं से भरा ही रहेगा। आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। और इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जैसे कर्म चाहें वैसे कर्म कर सकते हैं और आपको आपके कर्मों के अनुसार ही आपका फल भी प्राप्त होगा। परंतु आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जिस रास्ते पर अन्य लोग चल रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अपना रास्ता स्वयं निर्मित करते हैं, जो अपने लिए अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, वह अपनी मंजिल स्वयं ही तय करते हैं, जिनकी सोच औरों से परे होती है और इसमें ईश्वर उन्हें तरह तरह की चुनौतियां भी देते हैं। वह देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है, वह किस प्रकार के कर्म कर सकता है, क्या वह अपने कर्म के मार्ग से डगमगाता है या नहीं। और जब वह युवक अपने कर्म से नहीं डगमगाता, अपने मार्ग पर अटल रहता है और अपने मंजिल तक पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, तो देखते ही देखते वह वैसा बन जाता है जैसे कि उसकी वास्तविक क्षमता होती है। अर्थात उसे वह मंजिल मिल ही जाती है जिसके लिए उसने अथक प्रयास किए थे, जिसके लिए उसने उन चुनौतियों का सामना किया, जिसके लिए उसने उस प्रकार के कर्म किए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आज और अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपने कर्मों पर यकीन कीजिए, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आप फल भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा भी होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।